मां भगवती की कृपा से हमारे मां या पिता जैसे भी हैं वो हमारी मां हैं और हमारे पिता हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी मां ने, मेरे पिता ने हमारे लिए आज तक किया क्या? मेरी मां और मेरे पिता ने आज तक हमारे लिए क्या किया? अरे तुमको जन्म दिया, तुमको पाल पोषण के बड़ा किया, तुमको लायक बर बनाया, ये क्या किसी देने से कम है क्या? एक होटल में चले जाओ, कहां चले जाओ? एक होटल में चले जाओ तो एक रात्रि का भाड़ा यानी किराया कितना होता है? हजारों रुपए देने पड़ते हैं। एक होटल में जाकर के एक रात्रि के लिए हजारों रुपए चुकता करने होते हैं, लेकिन जिस मां ने हमको 9 माह तक गर्भ में रखा है, क्या हमने उससे कभी पूछा? क्या उसने हमसे कभी कोई भाड़ा लिया? क्या हमसे कभी कोई किराया लिया? हमको पाल पोस करके बड़ा किया, हमें लायक पर बनाया, लेकिन हमने क्या किया? अपनी मां को, अपने पिता को असहनीय दुख प्रदान किए। लेकिन मां भगवती की कथा कहती है, मां परंभा की कथा कहती है कि जो अपनी मां, अपने पिता की सेवा नहीं करता है, उसे इस देवी भागवत सुनने का कोई फल ही प्राप्त नहीं हो पाता है। क्योंकि सबसे बड़ी देवी देवता अगर कोई है, वो है हमारे मातृदेवो भवा पितृदेवो भवः। फिर कहा गया है अतिथि देवो भव। सबसे पहले कौन है? माता और पिता। तो बंधुओं, मां भगवती की यही कथा कहती है कि हमें अपने मां और पिता का सदा मान और सम्मान करना चाहिए। एक संत ने कहा किसी से कि अरे भाई, तुम्हारे घर में कौन कौन है? किसने पूछा? किसी संत महापुरुष ने किसी व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो उसने कहा कि हमारे घर में मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है और मेरी मम्मी और मेरी पापा भी मेरे ही साथ में रहते हैं। तो संत महापुरुष ने कितना सुंदर जवाब दिया। अरे भले मानव, अरे सज्जन, देख, तू अपनी माता को, अपने पिता को अपने साथ में मत रख। क्या बोला? तू अपने माता पिता को अपने साथ में नहीं रख। कहां रख? वृद्धाश्रम में। अपनी माता पिता को अपने साथ में मत रख, बल्कि तू उनके साथ में रह। अरे हम क्या कहते हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस करके बड़ा किया, हमें लायक बर बनाया, और हम कहते हैं कि हमारे साथ में हमारे माता पिता हैं। अरे हम कौन होते हैं अपने माता पिता को अपने साथ में रखने वाले? जो दिया है वो सब कुछ उन्हीं का आशीर्वाद है। पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो। पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, फल फूल तो नहीं, छाया तो देगा ही सही। अरे इन बुजुर्गों के बाल यूं ही सफेद नहीं हुए, इन्होंने अनुभव में अपना सारा जीवन तपाया है, अनुभव में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया है। हम आजकल 2 शब्द पढ़ लेते हैं और अपने माता और पिता को अनपढ़ समझ बैठते हैं। नहीं नहीं,
आपके माता पिता अनपढ़ जरूर हो सकते हैं, लेकिन उनका अनुभव, उनका तजुर्बा आपसे लाखों करोड़ों गुना बड़ा हो सकता है। जैसे संत महापुरुष कहते हैं कि एक गांव में आग लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? एक गांव में आग लगी हुई थी, और जब उस गांव में आग लगी तो सारे लोग उठ करके भागने लग गए, लेकिन दो व्यक्ति उस आग में जलने के लिए मजबूर थे। वो कौन थे? एक था अंधा और दूसरा था लंगड़ा। अंधा देख तो नहीं सकता था, पांव से तो जा सकता था, लेकिन आंखें नहीं थी, देख नहीं सकता था। और जो लंगड़ा था वो देख तो सकता था, लेकिन पांव से चल नहीं पाता था। तो दोनों अग्नि में जलने के लिए मजबूर थे। तो लंगड़े ने अंधे से कहा, अरे भाई देख, मैं हूं लंगड़ा और तू है अंधा, तो क्यों ना तू मुझ लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा दे, और आंखें तो रहेगी मेरी और पांव रहेंगे तेरे। हम दोनों इस आग से बाहर निकल जाएंगे, हम दोनों इस आग से बच जाएंगे। बंधुओं, ये अंधा कोई और नहीं है, ये लंगड़ा कोई और नहीं है। ये जो अंधा है ये अंधा जवानी है, और जो लंगड़ा है ये लंगड़ा कौन है? ये बुढ़ापा है। अगर हम अनुभव की लाठी, जो हमारे वृद्ध पुरुष हैं उनके अनुभव का, तजुर्बा उनका और विचार हमारे हों, तो तब हम इस आग से बच सकते हैं। और ये आग कौन है? ये आग हमारी चारों ओर लगी हुई है, मोह की, ममता की, मत्सरता की, ईर्ष्या की। हम एक दूसरे से वैर कर रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को बढ़ना नहीं देख सकते। हम देखते हैं कि ये गलती कब करें और कब हम इसकी टांग खींचें। नहीं नहीं, मां भगवती की कथा कहती है, मां परम्बा की कथा कहती है, जिसके मन में तनिक मात्र भी इस प्रकार का लेस होता है, ऐसा विश्वास होता है, उसे इहलोक में तो सुख मिलता ही नहीं है। अगर मिल भी गया तो परलोक उसका बहुत बिगड़ जाता है। तो बंधुओं, ये जो देवता लोग गए, भगवान निंद्र